जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पर कुछ पार्टियां उसे भारत से अलग करने का षड्यंत्र में लगी हैं। महबूबा का बयान, जिसमें कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बाहरी बता दिया, इसी पर जोरदार डिबेट सुनिए। देखिए, बाहरी वही है जो महाराष्ट्रियन कहता है कि महाराष्ट्र इज फॉर महाराष्ट्रियन, बिहारी लोग कहते हैं कि बिहार इज फॉर बिहारीज, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर इज फॉर जम्मू एंड कश्मीरीज, जम्मूटीज एंड कश्मीरीज। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नारा ये किसने दिया? ये बीजेपी यहाँ नारा दे रही है कि अगर हमें वोट दोगे, हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे, हम हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे। तो ये बात किसने छेड़ी? आप उस बैकग्राउंड में देखें कि महबूबा मुफ्ती लाइसेंस मिल गया क्या? मुफ्ती मोहतरमा ने किस बैकग्राउंड में ये कहा है बीजेपी वाले ये कहते हैं हमें आप पावर दे दो, हम जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे। भाई, ये बाहरी और अंदर वाली अरे अभी कुछ दिन पहले बुखारी साहब एक नेता है, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, जिन्होंने कहा बाहरियों को यहां पर बसने नहीं देंगे। सर, सियासत में बात करिए तो करिए, वहां पर बाहरियों को रहने नहीं दिया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। सुशील पंडित और लाखों कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया अपने ही घर से। ये कश्मीर की पहचान क्या है भाई? ऋषि कश्यप के नाम से, चरक के नाम से, सुश्रुत के नाम से, आदि शंकराचार्य के नाम से, पर डेमोग्राफिक जिहाद करके रलीफ सलीफ गलीफ कहकर जो 7वां जेनोसाइड हुआ, जिसके होते हुए फारूक अब्दुल्ला सत्ता में थे, ये किया गया। और आज वही हिंदू इनके लिए भारी हो गया। मैं 3 मुद्दे उठाना चाहता हूं। पहले, अगर ये सारे भारी है, यूपी वाले भारी, आपको पता है 90 to 93 जीसी सक्सेना आगरा से गवर्नर थे, 93 to 98 कृष्ण राव जम्मू के तो नहीं थे, कश्मीर के तो नहीं थे, वो गवर्नर थे। यूपीए के जमाने में 2008 से 18 तक एनएन वोरा जो पंजाब से थे वो गवर्नर थे। ये भारी थे या अंदरूनी थे? दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब टेररिस्ट आते हैं वो तो अंदरूनी है हमारा। जब चाइना अक्साई चीन पर बैठता है, पाकिस्तान काबिज हो जाता है हमारे कश्मीर पर, तो वो तो अंदरूनी है। परंतु हां, जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं वो भारी क्यों नहीं? फिर टूरिस्ट को क्यों आने देते हैं? बोल दीजिए कि हम नहीं चाहते टूरिस्ट आए। टूरिस्ट भी तो यूपी से आ रहा है। तीसरी बात, आपको पता है जम्मू में कश्मीर में 1% पॉपुलेशन है देश का, 1%। और पता है सेंट्रल फंड कितना मिलता है? राकेश पांडे, सुशील पंडित, शहजाद पूनावाला के टैक्स पेयर से पैसे से 10% सेंट्रल फंड एलोकेट होता है। और यूपी जिसकी आबादी 13% है, उसको 8% मिलता है। अब बताइए, बोलिए कि लात मारता हूं, मुझे नहीं चाहिए सेंटर का पैसा, मुझे नहीं चाहिए राकेश पांडे का जो टैक्स पैसा आता है। बोल के तो दिखाए एक बार, ये उनकी हकीकत है। और कहने का मतलब ये है कि जब यूपी का आदमी जम्मू कश्मीर का गवर्नर होगा तो उसको जम्मू कश्मीर की सिचुएशन मालूम होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर का आदमी आकर यूपी में चुनाव लड़ लेगा, मुजफ्फरनगर से सांसद बन जाएगा, देश का गृहमंत्री बन जाएगा। हारा हुआ एमपी का चुनाव, हारा हुआ जम्मू कश्मीर का गवर्नर, जिसको जम्मू कश्मीर के हालात पता नहीं है, सिचुएशन नहीं मालूम है। नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद को जम्मू कश्मीर इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है। यूपी का टूरिस्ट ठीक है आपके लिए? सड़कों पर है तो भाई साहब, यूपी का टूरिस्ट ठीक है आपके लिए? जब ये इसीलिए उनको नजर नहीं आ रहा है पीडीपी के भाई साहब, यूपी का टूरिस्ट आपके लिए ठीक है क्या? यूपी के नहीं होते, अगर वो जम्मू कश्मीर के बच्चों का दर्द समझ में आता। अरे भाई साहब देखिए, चीखना नहीं है, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं। नेताजी, पीडीपी के नेताजी शौकत अली जी, आप ही से सवाल है। शौकत अली जी, आप ही सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल है, सवाल तो ले लीजिए। आप तो सहिष्णु हैं, आप टॉलरेंट हैं, इसलिए हमने कहा कि वो बाहर के। अब आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यूपी का टूरिस्ट ठीक है या वो भी बाहर है? चाहिए था जो बीजेपी ये कहती है कि समस्या यही है। एक सेकंड भाई साहब, अब मेरा समय है, आप लगातार नहीं बोल सकते। मुझे लगता है एक एक करके बात रख लेते हैं ताकि जनता को समझ में आए। देखिए, शौकत जी की परेशानी ये है कि 70 वर्ष में 15,000 करोड़
निवेश आया जम्मू कश्मीर में, और मात्र 3 वर्षों में 370 हटने के बाद 56,000 करोड़। तो नौकरियां नहीं हुई है क्या? पर वो छोड़ देते हैं। मैं 2 सवाल, छोटे छोटे सवाल है। एक सवाल, जब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चीन के समर्थन से 370 बहाल करेंगे, चीनी आपके हैं, अंदरूनी है या बाहरी है? और दूसरा सवाल, क्या हिंदू सीएम बनेगा जम्मू कश्मीर का? क्या पीडीपी के नेता अधिकृत रूप से इसको स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बनना चाहिए हिंदू सीएम? बता दीजिए। अब देखिए, 15,000 करोड़ कहां, 56,000 करोड़ का निवेश कहां? आज जिस प्रकार से पत्थरबाजों के हाथ से पत्थर छीन लिया गया और 99% पत्थरबाजी कम हुई है, तो ये भी युवाओं के लिए हुआ है। आज जिस प्रकार से आतंकवाद की घटनाओं में 50% गिरावट हुई है, तो इससे भी युवाओं का भला हुआ है। परंतु माजिद, मैं आपसे एक सिंपल सवाल आज के डिबेट पे पूछना चाहता हूं। आप मुझे एक ही बात बताइए, क्योंकि आपने तो 370 हटने का स्वागत भी किया है। जो हमारे कश्मीर पे पीओके कब्जा करके बैठा है, वो पाकिस्तानी आतंकवादी बैठा है, वो अंदरूनी है या वो बाहरी है? जरा एक बार बताइए। और शौकत से मेरा सवाल है कि हिंदू सीएम बनना चाहिए जम्मू कश्मीर का या नहीं? वो तो स्किप कर रहे हैं आपके सवाल को। शहजाद भाई, पहली बात, पहले इसको जवाब दीजिए ना सर। पहली बात, अरे रुक जाइए, पहले माजिद का छोटा सा जवाब, फिर मैं मुजफ्फर भाई के पास जाऊंगा, फिर शौकत आपके पास आऊंगा। रुक जाइए, माजिद अपनी बात पूरी करिए जल्दी। देखिए शहजाद भाई, भाजपा से मेरा एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन आप डिसिप्लिन पार्टी हैं। आपने अपने एमएलए का कर्नाटक में लिहाज नहीं देखा, तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी बाहरी है या अंदरूनी है भाई? कश्मीर में उस पे आप क्यों नहीं बात करेंगे? माजिद, सब पे बात करेंगे। आपको कर्नाटका पे थोड़ी डिबेट पे बुलाया है, वो देख के बुलाते हैं भाई। आप जिस पे विशेषज्ञ उसी पे बुलाएंगे। आप कर्नाटका के विशेषज्ञ तो है नहीं कहीं से भी ना। आपको कन्नड़ा का क्या आता है? छोड़ दीजिए उसको। अब से मेरा सवाल है, पाकिस्तानी जो हमारे कश्मीर पे, आपके और मेरे कश्मीर पे बैठा है कब्जा करके आतंकवादी, वो बाहरी या अंदरूनी? बताइए। आप मुझे बताइए, आप उसे उस इलाके को खाली क्यों नहीं करा रहे? आप उसे देश के साथ जोड़ क्यों नहीं रहे? हाँ, क्या कर रहे हैं आप? देखा जी, देखा, वो हमारा भाईजान है, और जो सुशील पंडित है वो काफिरान है। वो भाईजान, ये काफिरान, ये मानसिकता। चलिए माजिद पीओके पर जो कब्जा करके बैठे हैं, उन्हें आप नहीं बता पा रहे कि वो बाहरी है कि अंदरूनी है। जो अंदर आकर गोली मार कर चले जाते हैं, आप नहीं बताते हैं कि वो बाहरी है कि अंदर ही है। उन्हें बाहरी कहने में आपको शर्म महसूस हो रही है। मुजफ्फर खान, मैं आपके पास आता हूं। रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए माजिद, काफी देर से मैं ये कह रहा हूं कि रोशनी स्कीम जम्मू कश्मीर की असेंबली ने पास किया हुआ एक्ट था। आप कानून को मानते ही नहीं है, वो तो हमें मालूम है। बीजेपी तो कानून माना करिए ना सर। हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला। तो 370 हटाना भी पार्लियामेंट का एक्ट था, मान लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 370 भी इसी देश की संसद ने हटाया, मानिए उसे भी। चलिए ब्रेक लेना है। पाकिस्तानियों की वकालत करने वाली महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि हमारे यहाँ गवर्नर यूपी के एडवाइजर बाहर के, जम्मू में बीजेपी बोलती है कि हमें वोट दो, हम हिंदू सीएम देंगे, जम्मू का गवर्नर क्यों नहीं बनाते हो? आज महबूबा मुफ्ती कश्मीरी और बाहरी का कार्ड खेल रही हैं। पाकिस्तान से आए आतंकी पर वो खामोश रहती हैं, पर कश्मीर के बाहर से आए दूसरे राज्यों के कर्मचारी और अफसरों पर हाय तौबा मचाती हैं। महबूबा का कहना है कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत बाहर के लोगों को कश्मीर में बिठा दिया है। महबूबा को डर है कि अगर चुनाव हुए तो कहीं राजनीतिक समीकरण बीजेपी के हक में ना चला जाए, इसी से वो बाहरी का कार्ड खेल रही हैं और अपनी राजनीति को बचाने में लगी हैं। महबूबा ने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा को बाहरी बता दिया। इस पर कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आतंकियों के परिवार को बैकडोर से 1 लाख नौकरियां बांट दी, उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। उन्होंने भरोसा दिया कि अब जो नौकरियां होंगी वो योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होंगी। वो जमाना लत गया जब नौकरियां दुकान पे बिका करती थी। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो फिर बाहरी कैसे हो सकता है कोई? इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।